हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में, मतलब ये कि बैक्टीरिया के शेप के बारे में, कि बैक्टीरिया किस किस शेप में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया किस शेप में पाए जाते हैं ये काफ़ी मीनिंगफुल होता है। इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो सिर्फ शेप नहीं होता, बल्कि ये उनकी पैथोजेनिसिटी भी डिसाइड करती है। उनका शेप जो होता है, उनकी मॉर्फोलॉजी जो होती है। और बैक्टीरिया के जो अलग अलग स्पीसीज हैं वो अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। मतलब ये कि हर एक स्पीसीज का ये कैरेक्टर होता है कि वो अपने शेप में पाया जाता है। तो उसके शेप से आप ये पहचान सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है, पॉसिबिलिटी किस बैक्टीरिया की है, या उस बैक्टीरिया के शेप से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया होगा। अगर किस शेप का बैक्टीरिया है तो उसके उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया किस किस शेप में पाए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि बैक्टीरिया किस किस शेप में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप मतलब ये कि इस शेप में पाए जाते हैं। अब स्फेरिकल शेप में भी कई कैटेगरीज होती हैं। तो स्फेरिकल शेप में नंबर 1 पे हम देख लेते हैं मोनोकोकस। मोनोकोकस जो होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ये मोनोकोकस शेप हो गया। सिर्फ एक इस तरह से स्फेरिकल शेप में अगर होगा तो ये मोनोकोकस कहलाएगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो कोकस इसका एग्जाम्पल है। इसी के साथ अगर नंबर 2 पर हम आ जाएं तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिप्लो। डिप्लोकोकस, जैसा कि नेम से इसके जाहिर होता है। इसमें क्या देखेंगे आप, इसमें आप इस तरह से 2 देखेंगे स्फेरिकल शेप में। ये दोनों आपस में लगे हुए होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो होगा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस का। ये मोनोकोकस हो गया, डिप्लोकोकस हो गया, ये सारे स्फेरिकल शेप में आते हैं। अब ये क्या हो गया, नंबर 3 पे जो हम देखते हैं वो हो गया स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, इसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा मोनो, इसमें आपने देखा डाई, डिप्लो देखा। इसमें क्या होता है, इस तरह से चेन के फॉर्म में होते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकस कहलाते हैं ये शेप। और इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस ये एग्जाम्पल है किसका, स्ट्रेप्टोकोकस शेप का, जिसमें ये इस तरह से आपस में चेन के फॉर्म में लगे हुए होते हैं। मोनो ये 1 हो गया, 2 हो गया, और इसमें चेन के फॉर्म में हो गया। नंबर 4 पे अगर हम देख लेते हैं तो नंबर 4 टेट्राएड्स। नंबर 4 क्या हो गया, टेट्राएड्स, जिसमें क्या होते हैं 1, 2, 3 और 4। ये आपस में इस तरह से लगे हुए होते हैं। यहां पर 1 था, यहां पर कितने हैं, ये 4 है। ये क्या हो गया, ये टेट्राएड्स हो गया। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस की स्पीसीज जो है वो क्या है, टेट्राएड्स इस शेप में होती हैं। अब नंबर 5 पे अगर हम देखें तो नंबर 5 पे क्या होता है, सरसीनी। इसमें क्या होता है, ये आपने 4 देखा, यहां पर हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर दें। ये 1, 2, 3 और 4। अब ये क्या होता है, इसमें 8 होते हैं। इसके भी बैक साइड में अगर हम उससे आप यहां पर देखें, बैक साइड में अगर इसको हम ऐड करें इस तरह से, तो ये क्या हो गए, इसमें 8 हो गए ये। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ऑरेंटिका, सरसिना ऑरेंटिका, ये एग्जाम्पल है। ये फिफ्थ कैटेगरी हो गई। ये सब स्फेरिकल में अभी चल रहा है। एक और है जिसको हम देख लेते हैं, 6th, इसका नंबर 6 पे, और ये है स्टेफाइलोकोकस। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो, और ये पहले हम इसका शेप देख लेते हैं।
इसका शेप इस तरह से होता है, ये इस शेप में होते हैं और ये सारे भी स्फेरिकल ही में है। ये जो 6 कैटेगरीज हुई ये स्फेरिकल में है। और इसका एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस, और ये हो गए, ये किसमें हो गए, सारे स्फेरिकल की कैटेगरी हो गई। 1 2 3 4 5 और 6 ये स्फेरिकल शेप की कैटेगरी हो गई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड में सबसे पहला तो हम देखते हैं जो थोड़ा ओवल शेप में होता है, थोड़ा ओवल शेप में होता है। ये क्या होता है, कोको बेसिली। ये नंबर 1 है, यहां पर हम राइट कर देते हैं। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखें तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ये एग्जाम्पल है कोको बेसिली शेप का, जो कि रॉड शेप में आता है। सेकेंड अगर हम देख लें तो बैसिलस। अब ये रॉड शेप होता है, जिस तरह से रॉड होता है इस तरह से रॉड शेप का होता है, बिल्कुल ये रॉड शेप का में ही आता है, लेकिन ये थोड़ा ओवल शेप में होता है। अब ये बैसिलस, ये क्या होता है, ये रॉड शेप में है, जो जिसको आप देख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बैसिलस से, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद इसी की रॉड शेप्ड में ही थर्ड कैटेगरी देख लेते हैं। यहां पर हमने देखा रॉड शेप्ड है, और यहां पर क्या है, ये इसी की तरह से, जिस तरह से आपने यहां पर देखा था डिप्लोकोकस, इसी तरह से यहां पर तो आपने देखा रॉड शेप्ड में क्या है, 2 इस तरह से लगे हुए हैं, मोरेक्सेला ब्रेविस, ये इसका एग्जाम्पल। इसके बाद इसकी 4 कैटेगरी देख लेते हैं। स्टेप्टो बेसिली, ये स्टेप्टो बेसिली ये क्या होता है, जिस तरह से आपने इसमें 2 देखा तो इसमें इस तरह से चेन के फॉर्म में लगे हुए होते हैं। ये स्टेप्टो बेसिली का एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्टेप्टो बेसिलस फेलिस, ये इसका एग्जाम्पल है। और नंबर 5 पे अगर देख लें तो ये नंबर 5 है पॉलिसिट्स। और इसका अगर शेप देखें तो जिस तरह से आपने इसमें चेन के फॉर्म में इस तरह से लगे हुए देखा, तो इसमें इस तरह से लगे हुए होते हैं, इस तरह से आपस में लगे हुए हैं। तो ये क्या होता है, ये पॉलिसिट्स शेप कहलाता है। और ये आता है किसमें, रॉड शेप की कैटेगरी में ही आता है। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये इसका एग्जाम्पल है। अब ये तो हो गया स्फेरिकल शेप, रॉड शेप। इसके अलावा स्पाइरल शेप भी होता है। और स्पाइरल शेप क्या होता है, स्पाइरल शेप, इसकी 2 कैटेगरीज हम कर सकते हैं, यहां पर हम राइट कर देते हैं अलग अलग। एक तो होता है स्पाइरिलम, और दूसरी कैटेगरी इसकी होगी स्पाइरोकीट। ये 2 कैटेगरीज हो गई स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप हम समझते हैं कि इस तरह से होता है या इस तरह से होता है। ये क्या होता है, ये स्पाइरल शेप हो गया। स्पाइरल शेप के अलावा एक शेप हम और देख लेते हैं, जो कि कॉमा शेप्ड। यहां पर राइट कर लेते हैं कॉमा शेप आप जानते हैं, कॉमा की तरह, मतलब ये थोड़ा कर्व लिए होता है, इस तरह से होता है, और इसमें फ्लेजिला इस तरह से निकला हुआ होता है। तो ये कॉमा शेप हो गया। तो ये 4 कैटेगरीज, ये मेन कैटेगरीज हैं जो बैक्टीरिया के मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्फेरिकल, रॉड, इसके अलावा भी कई शेप में और भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे फिलामेंटस है, या स्टार शेप हो गया, रेक्टेंगल शेप हो गया, और भी कई शेप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी थी बैक्टीरिया की। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।